नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरे दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। दिन भर की खबरों को आपको थोड़ी सी जानकारी देती चलूं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन 15 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसको लेकर के आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कोई भी अब बेघर नहीं रहेगा। सड़कों पे सोने वालों को रैन बसेरे तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू गाड़ी का आज उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद जानकारी दी गई शहरी आजीविका मिशन के प्रबंधक द्वारा कि एक नंबर सभी को दिया जाएगा। अगर सड़क पर कोई भी सोता हुआ मिलता है तो उसको उस गाड़ी को फोन करें, गाड़ी तुरंत उसको रैन बसेरे में पहुंचाएगी। रैन बसेरे में सभी सुविधाएं दी जाएंगी। आज तंबाकू नियंत्रण दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को जागरूक किया गया कि तंबाकू जानलेवा है, तंबाकू का सेवन ना करें। साथ साथ सभी को जागरूक करें ताकि तंबाकू के सेवन ना हो। वेस्टर्न रोड स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में आज डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कालका इंस्टीट्यूट के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा आज कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों का डेंटल चेकअप किया गया और उनको जागरूक किया गया। तो जुड़े रहे मेरे दर्शन के साथ, देखते रहे मेरे दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरे दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ। 15 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में होने जा रहा 34वां दीक्षांत समारोह, जिसके लिए प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने कार्यक्रम की दी जानकारी। नगर निगम मेरठ एवं शहरी आजीविका केंद्र मेरठ के संयुक्त तत्वाधान में निराश्रित एवं बेघरों को रेन बसेरे तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू वाहन का किया गया उद्घाटन। उद्घाटन करता रहे नगर आयुक्त डॉक्टर अमित पाल शर्मा, अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, शहरी आजीविका केंद्र के प्रबंधक राकेश गौड़ ने कहा, अब हर बेघर को मिलेगा सहारा। यूपी उत्तराखंड देहरादून बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रताप चंदोला के सम्मान में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आए हुए अतिथियों ने माला पहनाकर पगड़ी बांधकर प्रताप चंदोला का किया स्वागत। कहा, प्रताप चंदोला ने अपने नाम के साथ साथ अपने परिवार व शहर का नाम किया रोशन। देश को ऐसे ही भावी बच्चों की है जरूरत। निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार। कहा, शहर की सफाई को लेकर झाड़ू से अच्छी सफाई नहीं कर सकता कोई। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव आम आदमी पार्टी। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण दिवस के उपलक्ष्य में संभागीय परिवहन अधिकारी व कर्मचारियों व अन्य प्रशिक्षकों को दिया गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण में आए हुए सभी प्रतिभागियों को तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव व हानिकारक तत्वों के बारे में दी गई जानकारी। आरटीओ मेरठ द्वारा सभी अधिकारियों व स्टाफ को तंबाकू उपयोग न करने व अन्य को इसके लिए जागरूक करने हेतु दिलाई गई शपथ। वेस्टर्न रोड स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में डेंटल चेकअप शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें कालका डेंटल कॉलेज के सीनियर डेंटिस्ट टीम ने कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों का किया चेकअप व दांतों को स्वस्थ रखने के बारे में दी जानकारी। शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला महाविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन काउंसिल के तत्वाधान में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। चित्रों और संदेशों के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के महत्व को पोस्टर पर किया उजागर। इस अवसर पर डॉक्टर अमर ज्योति ने छात्राओं को अपने दैनिक कार्य में ऊर्जा संरक्षण करने व अपने आसपास के लोगों को इसके लिए जागरूक करने के लिए किया आह्वान। अब खबरें विस्तार से। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 15 दिसंबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर के आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में कुलपति संगीता शुक्ला द्वारा पूरी जानकारी दी गई कि किस तरीके से दीक्षांत समारोह किया जा रहा है और गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल दिए जाएंगे। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं, मेडल पाने के बाद उस घर से अपने को पराया ना समझे। जब चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं। वो एक फंड बनाने जा रही हैं, जिसमें जितने भी पुराने छात्र जा चुके हैं, छात्राएं जा चुके हैं, वो उससे जुड़ सकते हैं और अपना श्रम दान कर सकते हैं। धन नहीं कह रही हैं वो फंड के मतलब से। उनका कहने का मकसद यही है कि वो किसी भी तरीके से अपने परिवार से जुड़े रहें, वहां पर आते जाते रहें, ताकि उनकी जो नई जनरेशन की सोच होती है, उनको आइडियाज होते हैं, वो भी मिलते रहें और वो अपना योगदान भी देते रहें।
क्या नहीं है। हाँ तो मेडल दे रहे हैं। वही मिल रहा है। चौधरी चरण सिंह स्मृति प्रतिभा पुरस्कार टोटल 2 हैं, एक छात्र और एक छात्रा को मिलता है। प्रायोजित स्वर्ण पदक 59 है, जिसमें 12 छात्रों को मिलते हैं और 47 छात्राओं को मिलते हैं। कुलपति स्वर्ण पदक 165 है, जिसमें 45 छात्रों को मिल रहे हैं और 120 छात्राएं हैं। तो आप ये देख सकते हैं सभी में छात्राएं की संख्या सबसे ज़्यादा। ये भी कई साल से रहता है मैडम का ना, वो जब आती है तो बच्चों से स्वर्ण पदक है उनकी डिटेल्स है और बाकी आप इस पर कुछ चर्चा करना चाहें एग्रीकल्चर की उसकी मेरी तरफ से भी आप सभी को बॉयज़ है और बाकी रिमेनिंग 67% गर्ल्स है। ऐसे ही जो गुलाबी पदक है वो एक है गर्ल्स। एक नया टीचर नई बात जोड़ी गई है जो हमारे उसमें रहेगी और पूरी तरह रिहर्सल हो चुका है। सारी तैयारियां कल भी माननीय कुलपति जी के साथ असमझ संकाय अध्यक्ष और आप सभी लोगों ने देखा था। अभी तैयारी माननीय कुलपति 25 बच्चों को पुरस्कार और पुस्तकों का वितरण करेंगे उस दौरान। इसके अलावा जो इस बार एक नया इसवा कन्वोकेशन है विश्वविद्यालय का, और इस कन्वोकेशन में कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, ऐसा हम लोगों ने तैयारियां की हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार तैयारी कर रहा है। इसी नएपन की श्रेणी में एक तो जैसे ही हम लोगों का चीफ गेस्ट और जितने भी हमारे अतिथि होते हैं वो दीप प्रज्वलन करते हैं, उसके साथ साथ एक नया फीचर गवर्नर मैडम के ही निर्देश पे हमने यहाँ पे जोड़ा है, जिसमें अतिथियों के द्वारा जल संरक्षण और इन सब बातों को बताने के लिए जल भरो कार्यक्रम एक वहाँ रहेगा। 1 मिनट के आसपास का प्रोग्राम रहेगा, उसमें कुछ मिट्टी के पात्र रहेंगे और वहाँ जल भरो करके इसको टाइटल दिया गया है, वो नया रहेगा। उसी के साथ साथ आपने पहले कन्वोकेशन में देखा होगा, जैसे हम लोग स्टेयर अपनी चढ़ते हैं तो वहाँ हमारा जो हॉल है उससे पहले थोड़ा सा स्पेस है, गैलरी टाइप है। उस गैलरी में हम वहाँ छात्र छात्राओं को अपना बैग और उनका वो वितरण करते थे। इस बार ऐसा वहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ भीड़ हो जाती थी कई बार और अनायास ही ऐसा लगता था कि वहाँ गेट पर रुके हुए हैं। वहाँ हम लोगों ने मैडम कुलपति के निर्देश के अनुसार पूरा यूनिवर्सिटी को एट ए ग्लांस दिखाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। कुछ एक ऐसे पोस्टर्स बैनर्स वहाँ लगा रहे हैं जिसमें विश्वविद्यालय के एलुमनी आपको देखने को मिलेंगे, जो अच्छे एलुमनी रहे हैं। साथ साथ विश्वविद्यालय की पिछली 4-5 साल की क्या उपलब्धियाँ रही हैं उनकी हाईलाइट्स वहाँ देखने को मिलेंगी। साथ साथ यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट्स में क्या अच्छा किया है, ऐसे कुछ एक पोस्टर्स वहाँ देखने को मिलेंगे। इस दृष्टि से वहाँ एक नया आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, पिछली बार भी और पिछले 1-2 बार से ये रहा है कि हम लोग कन्वोकेशन को 2 पार्ट्स में करते थे। पहले में गवर्नर मैडम आके अपना पदक वितरण करती थी, उसके बाद में बचे हुए बच्चों को पदक ज़्यादा होने की दृष्टि से हम लोग बाद में देते थे। इस बार ऐसा नहीं है, एक बार में ही सारे पदक वितरण माननीय कुलाधिपति महोदय के द्वारा ही किए जाएंगे। तो ऐसी कुछ एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सर कुल कितने पदक दिए जाएंगे? अभी हमारे साथी प्रोफेसर भूपेंद्र जी ने बताया भी था, जो कुल पदक हैं वो 228 और 228 का जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग के पास डिटेल है, जिसमें हमारा अलग अलग कुलाधिपति पदक है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा पदक है, चौधरी चरण सिंह स्मृति प्रतिभा पुरस्कार है, प्रायोजित स्वर्ण पदक है और कुलपति स्वर्ण पदक है। ये हमारे पास में 5 तरह के पदक हैं और ये टोटल नंबर 228 है। और ये नंबर 228 है। छात्र इसमें छात्राएं 195 होंगे। कुछ छात्र छात्राओं को 2 या 3 भी पदक मिल जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुलपति स्वर्ण पदक मिल गया, साथ साथ को प्रायोजित पदक भी मिल जाता है। देखिए, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है 34वां। एक हमारे लिए बहुत प्राउड का विषय है। इसमें 70% से ऊपर लड़कियों को गोल्ड मेडल मिल रहे हैं। ये मुझे आपको बताने का बहुत आई एम सो प्राउड ऑफ इट। टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स 228 हैं, PhD 234 हैं एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 198 हैं जो इसमें शामिल हैं। देखिए, उपाधि मिलना, गोल्ड मेडल मिलना, ये तो बच्चों का अपना सपना होता है जिसके लिए वो मेहनत करते हैं। तो ये जितने भी बच्चे हैं जिनको गोल्ड मेडल मिला है या नहीं मिला है, सबके लिए मैसेज ये है कि मेहनत करने से ही श्रेष्ठता आती है। अच्छी मेहनत करें। अच्छी मेहनत से मेरा तात्पर्य ये, दे हैव टू बी गुड ह्यूमन बीइंग।
इस विश्वविद्यालय में पढ़ के अपने गुरुओं के संस्कार जो लेकर जाते हैं, उसे जो सीख कर जाते हैं, उसको लाइफ टाइम अमल करें। ये डिग्री एंड गोल्ड मेडल को सबसे पहले वो रिस्पेक्ट के तौर पर अपने पेरेंट्स के लिए, अपने यूनिवर्सिटी के लिए, अपने नेशन के लिए ये होना चाहिए कि आई एम प्राउड ऑफ दिस CCS गोल्ड मेडल। इतना ऑनर करेंगे हमारे बच्चे, हमें इतना विश्वास भी है। ये बच्चे अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं तो उनके लिए ये मैसेज है, ये जो भी करें बहुत अपने पैशन को परस्यू करें, ऑनेस्टी से परस्यू करें। और जैसा कि हम देख रहे हैं अपने भारत में, इंडिया के लिए कुछ ऐसा काम करें कि दे शुड बी नोन दैट दे आर ए गुड इंडियन। उन्होंने कुछ किया इस देश के लिए, इस यूनिवर्सिटी के। पहली चीज़, इस विश्वविद्यालय के लिए एक फ़ंड बनाऊंगी। जितने बच्चे हैं सबको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ गिविंग द टाइम। जो दे सकता है बच्चा इस विश्वविद्यालय को वो दे। ये मेरी अपील है सब बच्चों से, आज से लेके जब तक, पूर्व छात्रों से भी और आउटगोइंग छात्रों से भी। उनको ये अपना घर समझ के एक कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। मेरे कंट्रीब्यूशन से मेरा मतलब पैसा नहीं, किसी भी फॉर्म में अपना वो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, जो उनका पैशन है, वो बच्चों को पढ़ाने भी आ सकते हैं। अगर वो इतना इस तरीके से इस विश्वविद्यालय को एक वेव की तरह आगे बढ़ाया जाएगा तो ये बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। बस मेरा ये मैसेज है, ये उनका अपना विश्वविद्यालय है, इसका बहुत नाम करें, यहाँ आए, लगातार जा। एक बार गोल्ड मेडल लिया चले गए से नहीं कुछ। दे शुड कंटिन्यूसली विजिट दिस यूनिवर्सिटी, दे शुड गिव देयर सजेशंस, they should help in the development of this university because they are a part of this family. This is what my message is. Thank you so much. अब कोई भी आश्रित बेघर नहीं रहेगा। सड़क पर सोने वालों को रैन बसेरे तक पहुंचाने के लिए रेस्क्यू गाड़ी का आज उद्घाटन किया गया। उद्घाटन करने के बाद शहरी आजीविका मिशन के प्रबंधक राकेश गौड़ द्वारा जानकारी दी गई कि जो ये रेस्क्यू गाड़ी का आज उद्घाटन किया गया, इसका मेन मकसद यही है कि सर्दी के मौसम में बहुत लोग सड़कों किनारे सोते हुए मिलते हैं, जिससे वो बीमार हो जाते हैं, बहुत सौ की मृत्यु हो जाती है। ऐसी घटनाएं ना हो, उसे रोकने के लिए रैन बसेरों में सुविधाएं मैं आपको लगातार मेरदर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही हूँ कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही रैन बसेरों में साफ सफाई शुरू हो गई थी और व्हाइट वॉश कराई गई थी। और अब रेस्क्यू गाड़ी के माध्यम से सड़कों पर सोने वाले बेघरों को एक घर दिया जाएगा। रैन बसेरे में रात गुजारने के लिए आसरा दिया जाएगा। वेट ओके सर। आज राकेश गौड़ जी द्वारा जो प्रबंधक शहरी आजीविका केंद्र हैं, उनके द्वारा एक रेस्क्यू वाहन का जो है हमारे द्वारा फ्लैग ऑफ करवाया गया है, जिसका औचित्य है कि जो भी बेघर बेसहारा लोग हैं, सर्दियों का क्योंकि मौसम आ गया है, उनको रैन बसेरों तक लेके जाने का काम उनके द्वारा किया जाएगा और इसके साथ साथ ही और सुविधाएं उनको प्राप्त करवाई जाएंगी। मेरठ में छुपी हुई प्रतिभा धीरे धीरे उभर कर बाहर आ रही है। कभी कोई किसी रूप में मेडल जीत कर आ रहा है तो कभी कोई किसी चीज में अपना नाम रोशन कर रहा है। आज की जानकारी के अनुसार प्रताप चंडोला, जी हाँ, उत्तराखंड में गोल्ड मेडलिस्ट कुश्ती में जीत कर आए। कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर मेरठ पहुंचे और मेरठ में उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आए हुए अतिथियों ने उनको माला पहनाकर, साफा बांधकर उनका स्वागत किया और आए हुए अतिथियों ने यह भी कहा कि इस तरीके के जो भावी बच्चे हैं, उनसे हमारे मेरठ शहर का नाम रोशन हो रहा है। वो अपने नाम के साथ साथ अपने परिवार का नाम और अपने मेरठ शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, मेरठ का गौरव बढ़ा रहे हैं। करना चाहता हूँ, आज मेरा और हमारे समाज का, मेरठ का, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करा है, इसलिए ये बहुत बहुत बधाई का काम है, बधाई का पात्र है। आपका साथी निकल कर गया, जिसने उत्तराखंड के अंदर जो यूटी स्टेट हुई थी उसमें गोल्ड मेडल लाने का काम किया। है जिस बेटे ने पूरे समाज का नाम रोशन किया है, इंद्र विजय पहले वक्तव्य में बताया था।
वेट वेट रुको भैया, भाई साहब एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ भैया हिलो मत। मेरा नाम प्रताप चंदोला है। मैं गोल्ड मेडल चैम्पियन, नेशनल चैम्पियन हूँ। मैं देहरादून से खेल कर आया हूँ। मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने दादा का, अपने गुरुजी का, कि उन्होंने मेरे इतना अच्छा सम्मान करा, और सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि उन्होंने मेरा सम्मान करा। जय हिंद, जय भारत। आज हमने यहाँ पर प्रताप चंदोला का स्वागत सम्मान समारोह के लिए एक आयोजन किया गया है, जिसमें कि हमने प्रताप चंदोला का स्वागत किया है। वे जो हैं देहरादून से गोल्ड मेडल जीत के लेकर के आए हैं, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरठ की जनता का मान बढ़ाया है, मेरठ की जनता का सम्मान बढ़ाया है। इसी क्रम में आज हमने ये प्रोग्राम करा, साथियों के साथ मिलकर, सभी मेरे साथी लोग सहयोग से ये प्रोग्राम हुआ है संपन्न। तंबाकू नियंत्रण दिवस को लेकर के आज रोडवेज के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और सभी के लिए एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को जागरूक किया गया कि तंबाकू जानलेवा है, उसका सेवन ना करें। साथ साथ ये भी बताया गया कि हम अपने लिए तो तंबाकू छोड़ें, अपने परिवार से छुड़ाएं, और साथ साथ सभी को जागरूक भी करें। तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में भी जागरूक किया गया। मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट है, या आपका नर्वस सिस्टम मांगेगा, जैसे आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ऐसे ही आपको लगेगा कि हमें तंबाकू लेना है। ठीक है, तो ये जो इसके विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए होते हैं। अगर इसको कुछ समय के लिए हम नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये कुछ टाइम बाद भी कम होते रहते हैं। स्टार्टिंग में एक दिन नहीं खाया तो बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन 10 दिन तक नहीं खाया तो कुछ से कम हो जाता है। ठीक है, तो विड्रॉल के सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उनको भी हम धीरे, और इसके लिए हमारे आज से धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पाद का सेवन नहीं करूंगा और छोड़ने का प्रयास भी करूंगा। साथ ही अपने बच्चों एवं समाज को तंबाकू से दूर रखने में, समाज को होने वाली क्षति से बचाने में पूर्ण सहयोग करूंगा। शहीद मंगल पांडे महाविद्यालय में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पोस्टर बनाकर सभी को जागरूक किया, संदेश दिए कि किस तरीके से हमें अपने संरक्षण को बचाना चाहिए। साथ साथ आए हुए अतिथियों ने भी छात्राओं को अपने विचारों से जागरूक किया। कैसे मैसेज मिल रहा है एनर्जी कंजर्वेशन कौन सी क्लास की हो? मैम डी फर्स्ट ईयर पोस्टर की एक्सपोजर बना रही है। मैं भी सोच रही हूँ ये कुछ तो इसके पीछे होगा। गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में आज डेंटल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कालका इंस्टीट्यूट के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा आज कैंप में बच्चों का चेकअप किया गया। कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं का दांतों का चेकअप किया गया। साथ साथ उनको जागरूक किया गया कि हम अपने दांतों की सफाई कैसे कर सकते हैं, हमें किस तरीके से ब्रश करना चाहिए, कितनी बार ब्रश करना चाहिए, और दांतों की अगर कोई समस्या हो तो हम उससे कैसे छूट सकते हैं। लिख लीजिए वैसे तो यार करना पड़ेगा।
एक्शन बचाते हैं कि दारू को निकालते हैं। अगर नहीं ना करोगे और हर सिटी करिए उसमें 3-4 सिटिंग आपको भी आना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। वैसे हमारे पास एक आता है मेटल का, एक आता है स्टाफ का, ठीक है, और नॉर्मल सीट है, अपना माल भी है, वो सारे मैटर के क्लास 8 से आज नेक्स्ट आओ निकाय चुनाव बहुत नजदीक हैं, जिसको लेकर के हर पार्टी अपनी कमर कस चुकी है। आम आदमी पार्टी ने भी आज हुंकार भरते हुए प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने साफ साफ कहा कि अगर गंदगी की सफाई करनी है तो झाड़ू ही अपना काम करेगी। जी हां, मेरठ शहर में ही नहीं, जगह जगह पर हर सीट पर आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं वो निकाय चुनाव लड़ेंगे। सब लोग एक बार आम आदमी जिला पंचायत से सेवानिवृत्त अधिकारी रहे हैं और ये आम आदमी पार्टी की बहुत बहुत स्वागत है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आगामी नगर निकाय का चुनाव हमारे सामने है और नगर निकाय का जो चुनाव है उसके अंदर मुद्दे क्या हैं, उसके नगर निगम के अगर इस मेरठ की पर्टिकुलर बात हम लेके इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, तो इस देश की आजादी के बाद सरकार ने किया, तो कुल मिला के इन सारी व्यवस्था जीएसटी लगी, उसके साथ साथ जो नौनिहाल हमारे बच्चे हैं, जो असल बुनियादी मुद्दे है उस पर हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आम आदमी का मुद्दा क्या है? आम आदमी का मुद्दा है बिजली, आम आदमी का मुद्दा है शिक्षा, आम आदमी का मुद्दा है स्वास्थ्य सेवाएं, और इन सब चीजों को अगर आप बात करें उसके साथ साथ भी लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता को उस पर भार है, किसानों के साथ लगा के जीएसटी लग गई है। एक विचारधारा लगातार उस देश के अंदर उस विचारधारा को बढ़ाया गया, उस विचारधारा की सरकार इस प्रदेश के अंदर जाके अरविंद केजरीवाल जी ने भाईचारा का पैगाम दिया, कौमी एकता का पैगाम दिया। एक तो ये इस देश के मानक के अंदर 10 साल के लगातार संघर्ष के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, उसके वाले क्वेश्चन जो ही नहीं है और जो हमें अपनी बात आज आम आदमी पार्टी मेरठ के तमाम पदाधिकारियों के साथ में हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता में सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आज बन चुकी और ये राष्ट्रीय पार्टी तमाम जितने हमारे लीडरशिप है उन लोगों ने दिन रात सकारात्मक रूप से मेहनत की। पूरे देश के अंदर बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मुद्दा हम लोग लेके गए और इस देश के लोगों ने उसको सराहने का काम किया। राष्ट्रीय पार्टी बनने का रास्ता साफ उस गुजरात से हुआ जहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी, भगवत मान साहब और पूरी लीडरशिप गई। उस गुजरात के अंदर 41 लाख से ज़्यादा हम लोगों को वोट मिला, 5 से ज़्यादा हमारे विधायक जीते, 35 से ज़्यादा सीटों पे हम दूसरे नंबर पे आए और ये परिणाम है कि इस देश में लोकप्रियता अरविंद केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की लगातार बढ़ती जा रही है। अब मूल विषय ये है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ नगर निकाय का चुनाव है और ये नगर निकाय का चुनाव जो है ये सफाई से संबंधित है। आप देखिए इस देश की जिम्मेदारी बागडोर क्योंकि जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, उसने देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को दी, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी को दी। अब ये सफाई की जिम्मेदारी है और सफाई झाड़ू से बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो इसलिए हम लोग जनता से भी हम लोग अपील करने जा रहे हैं, उन्हीं मुद्दों के साथ हम जा रहे हैं। हम लोगों ने गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने चलाई
और जब ये यात्रा हम लोग घर घर लेके जा रहे थे तो मैं इस मेरठ की पर्टिकुलर बात करता हूँ। तो जहाँ इसको भाजपा का गढ़ कहा जाता है मेरठ कैंट, उसके वार्ड 9 में आप हालत ये है कि 9 से 10 फुट में सड़कें गड्ढे में हैं। मकानों में अंदर एंट्री करने के लिए, जाने के लिए लोगों को पैड़ियाँ बनानी पड़ती है। अगर आप वार्ड 75 में जाओगे तो नरकीय जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हैं। वार्ड 88 में आप जाओगे तो एक तरफ सड़कें हैं, तो अगर वो टूटी हुई सड़कें हैं, गड्ढे में प्लॉट और तमाम चीज़ें हैं। तो ये कुव्यवस्थाओं का प्रबंधन यहाँ पे है, पानी चोक हो जाता है। और ये तो मैंने आउटर में बताया। इस मेरठ शहर में जहाँ हम रहते हैं उसके अंदर आप जाओगे तो अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए तो नाले लबालब भर जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की देन है। तो हमारा कहना इतना है कि आम आदमी पार्टी असल मुद्दों को लेके, जनता के जो बुनियादी सवाल हैं उनको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और इस बार निकाय चुनाव पूरी मजबूती से आम आदमी पार्टी लड़ेगी। इस मेरठ के अंदर 316 वार्ड हैं, नगर पंचायत हैं, नगर पालिका परिषद हैं, मेयर हैं, तो सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। आज आम आदमी पार्टी में कई महत्वपूर्ण साथी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, जिसमें बसपा के वर्तमान सभासद वार्ड 88 से तैयब भाई हैं, जो अपने साथियों के साथ आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। हमारे राजकिशोर साहब हैं, जो जिला पंचायत से सेवानिवृत्त अधिकारी रहे हैं, वो पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य कई साथी हमारे अलग अलग जगह से बहुत सारे साथी आज पार्टी की सदस्यता लेंगे। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से आम आदमी पार्टी का परिवार और कुनबा बढ़ेगा। आप देखिए, नगर निगम के भ्रष्टाचार सबसे ताज़ा आप सारे मीडिया के साथियों ने, पत्रकार बंधुओं ने उठाया कि एक सड़क का निर्माण हुआ जो कागजों में 400 मीटर दर्शाई गई, कितनी वो बनी, करोड़ों रुपए का उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ। आप चले जाइए हापुड़ रोड पे, रेलिंग लगाने का सौंदर्यकरण के नाम पे एक तरफ रेलिंग अलग तरीके की लगी है, दूसरी तरफ अलग लगी है, उसके वेट में अंतर है। ये गड्ढा मुक्त करने की बात करते हैं, कहीं दूर मत जाइए, आरजी कॉलेज पे चले जाइए, उसके सामने आप कोई सी रोड पे जाइए आपको गड्ढा नजर आ जाएगा। तो ये हालात हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है, यही सारे मुद्दे हैं। अगर देखा जाए तो जितनी मलिन बस्ती हैं, जो पिछले इलाके हैं वहाँ विकास कार्य नहीं हुआ, और जो अपर क्लास के इलाके हैं वहाँ विकास हुआ। क्या एक जो फर्क दिखाया जा रहा है, करा जा रहा है, उसको किस तरह आम आदमी पार्टी देखती है? देखिए, आम आदमी पार्टी, हम कहते हैं कि आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतों को, उसके साथ जो विकास की आपने बात कही, ये बिल्कुल सही सवाल है आपका। अगर हम शहर की बात करें तो हो सकता है कि शहर की 1-2 रोड को इन्होंने बना दिया हो, लेकिन आप शहर की किसी रोड पे चले जाइए, किसी पोश इलाके में जाइए, मलिन बस्ती में जाइए, इंटीरियर में जाइए, कहीं आप चले जाओ, जगह जगह अव्यवस्थाएं हैं। कूड़े का पहाड़ लगातार मेरठ में बनता जा रहा है। आप चले जाइए हापुड़ रोड पे, क्या स्थिति है, आप चले जाइए गाँवड़ी में, क्या स्थिति है, ये आपने और हमने देखा। तो ना प्रबंधन है। आप देखिए, ये तो सारे के सारे बुनियादी सवाल हैं ही हैं। इस मेरठ में मैं पर्टिकुलर बात करूंगा, जो 1857 की क्रांति धरा है, जिन व्यापारियों ने अपने कंधे पे बैठा के लोकतंत्र में, इन मंदिर में, इनको लखनऊ में बैठाने का सरकार को काम किया, उसी का शोषण ये लोग लगातार कर रहे हैं। जिस तरह आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, तो क्या वो मॉडल आप मेरठ में पेश करेंगे, और किस तरह लोगों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने कैसे पेश करेंगे? देखिए, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ये है, और कि हर मोहल्ला क्लिनिक हम लोग बनाएं। वहाँ के नगर निगम के अंदर जो एमसीडी ने 3 कूड़े के पहाड़ खड़े किए हैं, वो कूड़े के पहाड़ नहीं, वो भ्रष्टाचार के पहाड़ हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम उनको साफ कर रहे हैं, काम करेंगे, नियमित सफाई की व्यवस्था करेंगे, जो कर्मचारी हैं उनको जो वेतन समय से नहीं मिलता वो वेतन देने का काम करेंगे। यानी कि जो बुनियादी सवाल है, नगर निगम या एमसीडी का जो काम है वो सफाई से संबंधित है, तो उसको हम लोग करने का काम करेंगे। और वही अरविंद केजरीवाल का विजन, वही अरविंद केजरीवाल का मॉडल लेके इस उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में हम लोग पूरी मजबूती से लड़ेंगे। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।